students, welcome to Impetus Learning, your one-on-one learning destination. जैसा कि आप सबको पता है कि हमने नीट के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। तो ये है यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, एरर और उसके टाइप्स और उसकी प्रोपगेशन के बारे में, और लीस्ट काउंट के बारे में, जो कि हमारे सिलेबस में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सारी नॉन जीरो डिजिट होती हैं, जैसे कि 4, 3, 6, 2 सारी नॉन जीरो है, तो इसमें सबको काउंट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी बनती है? 4 बनती है। अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आती है तो हम उसको भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे ये दो जीरो, दो नॉन जीरो 1 और 5 के बीच में आ रही है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 4 हो गई। राइट, अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर एंड में आ रही है राइट साइड में, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएगी, 6, 2 एंड 5। अगर हमारी ज़ीरोज़ स्टार्टिंग में आ रही हैं, ठीक है, तो हम उनको भी काउंट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी? 3, 2 एंड 5, मतलब टोटल कितनी हो गई? 3। राइट, अगर मेरी ज़ीरो डेसिमल के बाद में आ रही है टू द राइट साइड, तो अब हम इसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी? 1, 4, 7, 5 एंड 0, दैट इज टोटल कितनी हो गई? 5 हो गई। राइट, अच्छा चलो अब हम थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास नंबर है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे सारी नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब सपोज करो कि मेरा जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है, जैसे 3 और 2, यहाँ पे भी जीरो हम काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। राइट, अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है, सपोज 807 ले लेते हैं, ठीक है, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है, यहाँ पे हम इन जीरो को भी काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी? 1, 2 एंड 3, कितनी हो गई? 3 हो गई। अब सपोज मेरे पास कोई ऐसा नंबर है, यहाँ पे हम काउंट करेंगे अब जीरो को, क्योंकि डेसिमल के बाद में है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर मेरे पास कोई सपोज ऐसा नंबर है 1.015, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी 1, 0 एंड 1, टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। सपोज मेरे पास कोई ऐसा नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के पहले है लेफ्ट साइड में, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ कितनी है? 1, इसको भी हम काउंट नहीं करते, तो कितनी हो जाएगी? 1। राइट, चलो अब साथ में साथ राउंडिंग ऑफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो इजी टॉपिक है ना। अगर सपोज मेरे पास कोई नंबर है 2.873 है सपोज, है ना। अब ये 3, 5 से लेस है, तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको कैसे लिखते हैं? 2.87। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है 8 है, अब ये 5 से बड़ा है, तो हम इसको 2.88 लिखेंगे। राइट, अब दिक्कत कहाँ आती है? अगर मेरे पास कोई नंबर है सपोज ऐसे है ना, 5 आ गया एंड में, अब क्या करें भाई? ये तो 5 ही है, तो हम इसके पहले वाला नंबर देखते हैं। ये क्या है? ऑड है। अगर ऑड है तो हम इसको इवन बना देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा? 2.88 प्लस 1 कर देंगे। अगर वहीं मेरे पास कोई नंबर है 2.8, सपोज 6 क्या है? इवन है, तो इवन को हमें इवन नंबर से थोड़ा ज़्यादा लगाव है, तो हम इसको क्या रखेंगे? सेम रखेंगे, 2.86 ही रखेंगे। राइट, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। राइट, आई थिंक दिस इज क्लियर। चलो अब हम क्वेश्चंस पे आ गए, क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देती हूँ कि सपोज़ अगर हम कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो हमें देखना है कि लीस्ट डेसिमल प्लेस, जो लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा वैसे ही मेरा आंसर आएगा। ठीक है, लीस्ट डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग। अगर वहीं पे मैं डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मैं कंसिडर करूँगी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जिसकी भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगी, वहाँ से मेरा आंसर आएगा, उस में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ इज दिस, ब्रेड्थ इज दिस, एरिया हमें बताना है बाय आफ्टर राउंडिंग ऑफ। राइट, तो एरिया मुझे रेक्टेंगल का पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो मतलब 55.3 मल्टीप्लाई बाय 25। अच्छा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1382.5 आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? यहाँ पे कितनी है? 2 है। यहाँ पे कितनी है? 3। मुझे आंसर कितने में चाहिए? 2 में चाहिए। यही तो रूल है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए। तो अब इसका एक तरीका है कि मैं इसको ऐसे लिखूँ, है ना। यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 10⁻² आ जाएगी। इसको मैं राउंड ऑफ कर सकती हूँ, ये अप्रॉक्स 14 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 2 ही तो है। राइट, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके,
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ये सब्ट्रैक्ट करना, 9.99 माइनस 0.0099, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले हम डेसिमल प्लेसेस देख लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, 4। हमारा आंसर किस में आना चाहिए, देखो हमारा आंसर आना चाहिए लीस्ट डेसिमल प्लेस में, तो मतलब हमारे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट होनी चाहिए, राइट। तो पहले हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे 10 बन जाएगा तो आ जाएगा 1089.9, ये आ गया, ठीक है। पर मुझे कितने में चाहिए, मुझे 2 ही मेरी डेसिमल प्लेस होनी चाहिए, तो ईजी है, तो बन गया 9.98 राउंड ऑफ करने के बाद, ये मेरा आंसर आ गया। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ते हैं। पहला है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अगर मेरे पास मेजर्ड वैल्यूज़ ये हैं तो उनका मीन हमें पता है, ऐसे निकालते हैं, मीन सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये हमारा क्या निकल गया, मीन निकल गया। अच्छा, अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर होता है द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब कि जो मेरा ये एब्सोल्यूट एरर होगा वो मीन वैल्यू माइनस बाय द मेजर्ड वैल्यू, जो भी मीन वैल्यू है माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम उसमें से, जो भी हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, और हमारा ये हमारे क्या है, एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, अब मीन एब्सोल्यूट एरर वही, जो भी हमारा एब्सोल्यूट एरर आ रहा है उसका हम मॉड लेके हम उसको क्या कर लेंगे, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा निकल जाएगा। अच्छा, अब रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है जो भी हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू या फिर मीन जो भी आया हमारा, और वहीं परसेंटेज एरर सेम को हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारा एरर क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देती हूँ कि और भी टाइप्स के एरर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर के बारे में। रैंडम एरर क्यों होता है? रैंडम एरर होता है उसका हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हम अनकंट्रोलेबल एरर है और हमें भी नहीं पता कि क्यों होता है वो एरर, राइट। अच्छा, अब सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहला है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई दिक्कत आ जाए, जैसे कि ज़ीरो एरर हम पढ़ेंगे अभी, तो ज़ीरो एरर किस में आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर में। ज़ीरो एरर की वजह से कोई इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कोई एरर आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट। तो सेकेंड है हमारा इम्परफेक्शन, अगर ह्यूमन एरर बोल सकते हैं, ठीक है। इम्परफेक्शन है किसी में, हमारी टेक्निक में प्रॉब्लम है तो उसको भी वो उसकी वजह से भी एक एरर आता है, ठीक है। इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। अब हम ये भी पता होना चाहिए कि जितना हम ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना उतना एरर क्या कम होता रहेगा। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज़ करते रहेंगे वैसे वैसे हमारा एरर क्या होता रहेगा, डिक्रीज़ होता रहेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा उतना हमारा एरर क्या होगा, कम होता रहेगा, राइट। अच्छा, अगर मेरे पास सपोज़ कोई भी क्वांटिटी ऐसे लिखी हुई है 10 + -2, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसकी होती है ट्रू वैल्यू, ये क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। हम किसी भी क्वांटिटी को a + -Δa के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ये ट्रू वैल्यू है, ये मेरी क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 2 है, राइट। अच्छा, वैसे ही अभी मैंने तुम्हें बताया रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारी। अब रिलेटिव एरर होता है ΔA/A, ठीक है। तो यहाँ पे ΔA कितना है, 2, और a कितना है मेरा, 10 है। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर कितना हो गया, ये मेरा किसकी बात कर रही हूँ, रिलेटिव एरर की, तो ये है क्या, 0.2। वहीं पे अगर मैं इसमें बात करूँ तुम्हें परसेंटेज एरर की, अगर मैं परसेंटेज एरर की बात कर दूँ यहीं पे ही, तो परसेंटेज एरर यहाँ लिख देती हूँ, स्पेस नहीं रह रहा। परसेंटेज एरर क्या है, ΔA/A मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा क्या है 0.2, तो मैं 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँगी डायरेक्ट, तो मेरे पास परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, 20%, राइट। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोपगेशन ऑफ एरर, कि एरर कैसे प्रोपगेट करता है। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एरर है तो हम हमेशा एब्सोल्यूट एरर ऐड करते हैं, तो ये मैं करके बताऊंगी कैसे हो रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर ऐड करते हैं। अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई एरर आता है तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं। ये ऐसे मैं निकालूंगी रिलेटिव एरर, और इसको मैं ऐड करूँगी, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में सेम रूल चलेगा, रिलेटिव एरर ऐड होगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा, देखेंगे अभी।
अगर कोई भी एरर पावर की वैल्यू में है, जैसे कि सपोज ये दे रखा है मुझे ZAPBQ डिवाइडेड बाय CR, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? P आगे आ जाएगा, डेल्टा A बाय रिलेटिव एरर प्लस लिखेंगे Q डेल्टा B बाय B रिलेटिव एरर प्लस R डेल्टा C बाय C दैट इज रिलेटिव एरर, राइट। चलो प्रोपगेशन ऑफ एरर के बारे में मैं तुम्हें वो बता देती हूँ कि सपोज मेरे पास कोई क्वांटिटी है, मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात, ठीक है। सपोज मेरे पास f है b प्लस सी। सपोज मैंने कर लिया कि b है मेरे पास 40 प्लस माइनस 2 और c है मेरे पास 20 प्लस माइनस 2, राइट। तो मुझे ये सॉल्व करना है, तो जो भी मेरा f आएगा वो ऑब्वियसली f डैश प्लस डेल्टा f इसी वैल्यू में आना चाहिए कुछ, है ना। तो पहली बात इसको हम ऐड कर देंगे, 40 प्लस 20 कितना होता है 60, और एरर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 4। ये मेरा डेल्ट f की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, f हो गया। ये है प्लस की बात। अगर मैं सिमिलरली तुम्हें माइनस की बात करूँ, जहाँ पे मेरा b सपोज सेम ही है, c है मेरा 20 प्लस माइनस 2, तो f की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो 40 माइनस 20 20, राइट। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे भी प्लस माइनस 4 ही आएगा। रिलेट एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू थी ना, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ऐड ही होएगी। ये बात याद रखनी कि एरर गलती और गलती ज़्यादा ही गलती होती है, कम गलती नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो एरर ऑलवेज ऐड, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो एक मल्टीप्लाई का भी तुम्हें बता देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई भी अगर सपोज करना है, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि f अगर b इंटू सी में है, और लेट अस सपोज कि मेरा b है 40 प्लस माइनस 4 एंड मेरा c है 60 प्लस माइनस सपोज 6, ठीक है। मुझे इसको मल्टीप्लाई करके मुझे एरर बताना है। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे ऊपर क्या पहले वाली साइड में क्या था, हमने क्या करा था, एब्सोल्यूट एरर ऐड किया था। ये क्या था, एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। पर अब यहाँ पे हम ये डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या ऐड होता है, रिलेटिव एरर होता है ऐड, राइट। चलो अब देखते हैं कि कैसे होगा। पहले तो मुझे ये पता है मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना। तो जो भी f होगा वो कुछ f डैश प्लस डेल्टा f के बराबर होने वाला है। तो f डैश कैसे करेंगे, f डैश b इंटू सी डायरेक्ट, तो 60 इंटू 40 कितना हो गया 2400, राइट। अब मुझे डेल्टा f निकालना है। ये क्या है, रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, अभी हमने सीखा है। रिलेटिव एरर अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, डेल्टा b बाय b, और इसका क्या होगा, डेल्टा c बाय c, है ना। और रिलेटिव एरर क्या करना है, मुझे ऐड करना है, तो मतलब ये करना है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ये b होता है, ये डेल्टा b होता है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे c है, ये क्या है, डेल्टा c है। तो मुझे डेल्टा b कितना दे रखा है, 4/40 प्लस 6/60, तो ये आ जाएगा 1/10 प्लस 1/10 मतलब 2/10, दैट इज़ 1/5, और यू कैन से 0.2। तो मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर देखो, आंसर ये प्लस ये मेरा क्या है, डेल्टा f, ये आया मेरा डेल्टा f। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2400 प्लस माइनस 0.2, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव एरर ऐड हो रहा है। ऐसे ही सेम विद द केस ऑफ विद डिवीजन, अगर डिवाइड है तो वहाँ पे भी रिलेटिव एरर ऐड ही होगा। गलती और गलती, ज़्यादा गलती, कम गलती नहीं है, ठीक है। वहाँ पे भी सेम रिलेटिव एरर ऐड करना है, जैसे यहाँ पे हमने ऐड करा था, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हम एरर तब भी ऐड कर रहे थे, राइट। आई होप यहाँ पे कोई डाउट ना हो। चलो PYQ आ गया हमारे पास 2022 का। अच्छा, इसमें क्या है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ g गिवन बाय दैट वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। अच्छा, पावर वाला जो हमने करा था वैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये क्या है, L प्लस माइनस डेल्टा है, यहाँ पे क्या है, ये T प्लस माइनस डेल्टा T मुझे दे रखा है। परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर याद है, ये मेरा था रिलेटिव एरर, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँ तो मेरा क्या आ रहा था, परसेंटेज एरर, राइट। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वही पावर मेथड लगाना है। तो L की पावर कितनी है, 1, तो 1 आगे आ गया, तो मैं इसको डेल्टा L बाय L लिख सकती हूँ। और प्लस ही होता है हमेशा 2 पावर में, तो 2 आगे आ गया, डेल्टा T बाय T आ गया, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे डेल्टा L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1, L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,
2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी कितनी दे रखी है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय टी मुझे कितना दे रखा है 100। पर ये तो क्या है रिलेटिव, मुझे कितना लगाना है परसेंटेज, परसेंटेज के लिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो करना पड़ेगा। तो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो ये 0 से 0 नीचे आ जाएगी तो 100 से 100 कट गया, ये 100 से 100 कट गया 2, तो कितना आंसर आ गया 3%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करेक्ट, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। हमें यहाँ पे p कितना दे रखा है, मुझे दे रखा है ABC परसेंटेज एरर मुझे गिवन है, ठीक है। मुझे परसेंटेज एरर ही कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है डेल्टा p बाय p मल्टीप्लाई बाय 100 ही हैव टू कैलकुलेट। अब ये कितना दे रखा है A3 B2 CD, पावर आगे और सब क्या होता है ऐड होता है, तो 3 डेल्टा A बाय A मुझे परसेंटेज एरर दे रखा है, मतलब ये दे रखा है, प्लस 2 डेल्टा B बाय B मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस C डेल्टा C बाय C 1 आगे आ गया, प्लस डेल्टा D बाय D मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा मेरा, ठीक है। तो अब मुझे कितना दे रखा है, ये पूरा परसेंटेज एरर मुझे कितना दे रखा है, ये परसेंटेज एरर होता है कितना दे रखा है 1, B का कितना दे रखा है 2 दे रखा है, C का कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और D का कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो ये कितना आ गया 3 + 4 + 3 + 4 कितना हो गया 4 4 8 9 10 11 12 13 14। तो मेरा आंसर क्या आ गया 14%। आई होप कोई डाउट नहीं है, अगर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट बता सकते हैं, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन। अच्छा अब आ गया हमारा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमारा है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का। लीस्ट काउंट होता क्या है, लीस्ट काउंट वो है जो मैं किसी भी अपने इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकती हूँ उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मैं सबसे छोटी वैल्यू एक्यूरेटली कैलकुलेट कर दूँ उसको मैं बोलती हूँ क्या लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का। अच्छा ये लीस्ट काउंट कैसे मेजर करते हैं, जो भी मेरी मेन स्केल डिवीजन है माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन उसको हम सब्ट्रैक्ट करके हमारा लीस्ट काउंट आता है। और जो एक्चुअल रीडिंग होती है वो रीडिंग क्या होती है, रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, राइट। ऐसे हमारी वैल्यू निकलती है। क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आगे। अब स्क्रू गेज के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, स्क्रू गेज का लीस्ट निकालते हैं पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच क्या होता है, पिच है डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू हेड व्हेन द स्क्रू स्केल इज गिवन 1 कंप्लीट रोटेशन। कितना उसने डिस्टेंस मूव करा एक रोटेशन में, ठीक है। डिस्टेंस मूव बाय द लीनियर स्केल अपॉन में नंबर ऑफ फुल रोटेशंस गिवन, कितनी रोटेशन में उसने कितना डिस्टेंस मूव करा है उसको हम क्या कहते हैं पिच। यहाँ पे भी सिमिलरली रीडिंग वैसे ही निकालते हैं जैसे वहाँ वर्नियर स्केल में निकाल रहे थे। जो भी हमारी सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट और जहाँ पे हमारी मेन स्केल रीडिंग आ रही है, ये मेन स्केल कर लो, मेन स्केल रीडिंग आ रही है वहाँ पे उसको ऐड कर देंगे दोनों को, राइट। चलो अच्छा जीरो एरर। जीरो एरर से वैसे तो नीट में बहुत कम सवाल ही आते हैं पर पता होना चाहिए जीरो एरर के बारे में। अच्छा अगर जीरो और जीरो कोइंसाइड हो गया, ये मेरा मेन स्केल होता है ना, ये मेरा मेन स्केल है, ये मेरा वर्नियर स्केल है, अगर जीरो और जीरो कोइंसाइड हो गया तो कोई एरर नहीं है। अगर ये मेरा जीरो, अगर तुम इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, लेट्स सी, आई होप इट्स विजिबल। अगर मेरा जीरो इस मेन स्केल से पीछे की तरफ है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, ये हल्का सा आगे की तरफ है, आगे की तरफ यहाँ पे हुआ जीरो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर, राइट। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर जीरो एरर है वर्नियर कैलिपर के लिए तो पॉजिटिव जीरो एरर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड, कितनी कोइंसाइड कर गई है रीडिंग यहाँ पे, वो जैसे सपोज 4 कर गई है 5 कर गई है, ठीक है, मेन स्केल से कितनी कोइंसाइड कर गई है मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे, टोटल कितनी है डिवीजन, यहाँ पे 10 है, माइनस नंबर ऑफ वर्नियर स्केल जो भी है मेरी वो कितनी कोइंसाइड कर गई है, यहाँ पे अगर मान लो टोटल है 10 माइनस कोइंसाइड कर गई 4 और इसका लीस्ट काउंट मेजर करके मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। अच्छा अब करेक्ट रीडिंग कैसे निकालते हैं, करेक्ट रीडिंग निकालते हैं जो भी हमारी रीडिंग आई है माइनस जीरो एरर। अब यहाँ पे जीरो एरर अगर मेरा सपोज पॉजिटिव जीरो एरर है तो मैं लिखूँगी +4 प्लस 0.4, इतना तो आएगा नहीं, सपोज 004, यहाँ पे मैं लिखूँगी -0.04, राइट। अब यहाँ पे अगर मुझे करेक्ट रीडिंग निकालनी है, सपोज मेरी एक्चुअल रीडिंग 49, अब मेरा जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर है तो नेगेटिव ये साइन लेना पड़ेगा, वहीं पे अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो ये सिंपल ऐसे हो जाएगा, राइट। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जीरो एरर हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें रीडिंग की करेक्ट वैल्यू मिल जाए। चलो
नाउ सेम विद द केस ऑफ स्क्रू गेज. अच्छा, स्क्रू गेज का दिखा देते हैं एक बार. अगर जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, ये मेरा ऐसे है. अगर यहाँ पे मेरा 0 0 सपोज दोनों का कोइंसाइड कर गया तो नो एरर. अगर मेरा ये यहाँ पे भी रीडिंग होती है, देखा होगा तुमने स्क्रू गेज. अगर मेरा सपोज यहाँ पे इसका 0 यहाँ पे है और इसका 0 यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव 0 एरर. और वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे इसका 0 है सपोज, थोड़ा राइट, थोड़ा ऊपर कर दिया, यहाँ पे इसका है और यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल है वहाँ पे 0 ऊपर चला गया तो ये क्या है, नेगेटिव 0 एरर. राइट. अब वही सेम है पॉजिटिव 0 एरर. कितनी नंबर ऑफ डिवीजन है सर्कुलर स्केल की जो मेन स्केल से कोइंसाइड हो गई है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट. वैसे ही नेगेटिव 0 एरर टोटल कितनी है, माइनस जितनी कोइंसाइड हो गई है मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट. और करेक्ट रीडिंग हमेशा हमें रीडिंग माइनस 0 एरर से ही मिलती है. 0 एरर विद साइन हम इंक्लूड करते हैं. साइन इंक्लूडेड फॉर्मूले में नहीं है पर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वी विल ऑलवेज इंक्लूड साइन. राइट. अच्छा देखो, द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन. अभी मैंने बताया कि जो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि वो क्यों हुआ, अनकंट्रोलेबल है, हमें रीज़न ही नहीं पता, वो कौन सा एरर होता है, वो होता है रैंडम एरर. ठीक है. नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, वेट, so the pitch of an error free screw gauge is 1 mm. मुझे कितनी दे रखी है, पिच दे रखी है 1 mm. एंड देर आर 100 डिविजन्स. टोटल डिविजन्स कितनी है, 100. राइट. अच्छा, अब लीस्ट काउंट क्या होता है भाई, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन टोटल डिवीजन. तो लीस्ट काउंट हो गया 1/100, कितना आ गया 0.01 mm. राइट. while measuring the diameter of thick wire the pitch scale reads 1 mm. pitch scale read 1 mm and 63rd division on the circular scale coincide with the reference lines. 63rd division के कोइंसाइड कर रही है तो वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर. अच्छा, ये मैंने बताया कि टोटल लेंथ कैसे निकालोगे तुम निकालोगे कि जो भी मेरे मेन स्केल या पिच स्केल पे जो भी रीडिंग है, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग जो कोइंसाइड कर रही है मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ये ऐसे निकालेंगे. राइट. तो यहाँ पे मेन स्केल क्या कोइंसाइड कर रही है, 1. चेक करना है mm, इसमें गलती हो जाती है. सर्कुलर स्केल रीडिंग कौन सी कोइंसाइड कर रही है, 63. लीस्ट काउंट क्या है मेरे पास, 0.01. तो यह गया 1 प्लस 0.63, क्या आ गया 1.63 mm. अच्छा 1.63, अच्छा 1.63 mm तो है ही नहीं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी अगर मैं, डिवाइड बाय 10 करूँगी तो 0.163 सेंटीमीटर, ये आ गया. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. राइट. इजी क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या दे रखा है क्वेश्चन में, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज़ n डिवीजन पर सेंटीमीटर. मतलब n डिवीजन्स हैं, डिवीजन्स 1 सेंटीमीटर में. राइट. तो मतलब 1 डिवीजन मैं कह सकती हूँ 1/n सेंटीमीटर में होगी. ठीक है. वर्नियर स्केल कोइंसाइड बाय विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल. अब कैसे करते हैं, देखो n-1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन लिखा हुआ है, वेट क्वेश्चन गलत कर दिया. n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with the n-1 division of the main scale. Right. The least count of the vernier caliper, you have to find what, least count. What is least count? Least count is vernier scale minus main scale minus vernier scale. Ready. Right. चलो अब पहले हम ये निकालते हैं, v निकालते हैं. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 डिवीजन कितनी है, 1/n सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/n, यहाँ से निकाला ना हमने, तो यहाँ पे n था तो v कितना आ गया, n-1 डिवाइडेड बाय n². पर मेरी 1 ईयर्स की लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है m-v. तो m कितना आया मेरा 1/n, माइनस करेंगे v से, v क्या आया मेरा n-1 डिवाइडेड बाय n². यहाँ पे भी स्मॉल n लिख लो. राइट. एलसीएम आ जाएगा n², यहाँ पे जाएगा n-n+1, तो क्या आ गया 1/n² सेंटीमीटर. दिस इज माई आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. राइट. चलो ओके.
Now moving forward. A student measured the diameter of the small steel ball using a screw gauge of least count. Least count सीधा सीधा दे रखा है. Least count मुझे कितना दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर. द मेन स्केल रीडिंग मुझे कितनी दे रखी है 5 mm. अच्छा ये mm में ये सेंटीमीटर में, आंसर मेरे सारे सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, ये आ जाएगा राइट. एंड zero error of the circular scale coincide with the 25th division above the reference line. मतलब कौन सा डिवीजन है नेगेटिव जीरो एरर है. इफ द स्क्रू एरर हैव अ जीरो एरर दे रखा है, जीरो एरर भी दे रखा है, दैट करेक्ट डायमीटर. अच्छा करेक्ट डायमीटर के लिए हमें क्या निकालना होता है लेंथ माइनस जीरो एरर. जीरो एरर को हम क्या करते हैं हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं विद साइन. साइन इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, साइन लगाना पड़ता है. नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लगेगा राइट. अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं कि पहले हम निकालते हैं लेंथ. कैसे निकालते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट. मेन स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है भाई इस 5 mm 5 दे रखी है, मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 प्लस किससे कोइंसाइड कर रहा है 25th से. लीस्ट काउंट कितना दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर. तो ये आ गया 0.5 प्लस 0.025 राइट. तो इसको अगर मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास आएगा 0.525 सेंटीमीटर. ये आ गया. पर मुझे जीरो एरर भी है. जीरो एरर कितना है मेरे पास माइनस 0.04. तो लेंथ माइनस जीरो एरर करना पड़ेगा राइट. लेंथ कितनी आई है मेरे पास, लेंथ आई है मेरे पास 0.525 माइनस जीरो एरर कितना है माइनस 0.004 का. तो मतलब ये ऐड हो जाएगा, तो ऐड होके कितना आएगा, ये आएगा 0.529 सेंटीमीटर राइट. सो दिस इज माई करेक्ट आंसर. ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो यहीं पे हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है. यूनिट एंड डायमेंशन हम कंप्लीट कर चुके हैं राइट. तो नाउ विल बी ड्रॉपिंग आउट न्यू वीडियोस फॉर द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है. तो जस्ट स्टे ट्यून. और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट इट ऑन द कमेंट बॉक्स. एंड फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन there is also a link in the description box, so you can contact us from there. Okay, thank you everyone, bye bye.